तो देखिए, नेताजी की खास बात ये भी थी कि वो सिर्फ सपा के नेताओं के साथ ही जुड़े हुए नहीं थे, वो तमाम विपक्ष हो चाहे कोई भी पार्टी हो, उन सभी के साथ वो हमेशा से जुड़े और हमेशा से उनको आगे बढ़ना सिखाया है। इस बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया था। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे थे तो उस वक्त पीएम पद का उन्होंने आशीर्वाद दिया था। प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। ये सही है कि हम जब जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिससे सभा को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेष बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है। तो ये और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इसका इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। तो देखिए, हमने आपको वो क्लिप भी दिखाई जब नेताजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया था कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो यही खास बात है। और कुछ समय पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था और वो वीडियो भी हमने आपको दिखाई जब संसद में मुलायम सिंह यादव ने यह आशीर्वाद दिया था कि आप अगली बार भी प्रधानमंत्री बने। तो देखिए, हर कोई उनकी इसी स्वभाव का कायल था और उनका ये स्वभाव काफ़ी लोगों को बेहद पसंद था और यही वजह थी कि सिर्फ उन्हीं की पार्टी के लोग नहीं, तमाम पार्टी के लोग के भी वो करीब थे। तो एक सियासी युग का अंत हो चुका है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। मुलायम युग, वो युग जब समाजवादी पार्टी के संरक्षण वो बने, समाजवादी पार्टी को उन्होंने चलाया और जब एक पहलवान से, एक शिक्षक से वो मुख्यमंत्री तक बने, वो रक्षा मंत्री तक बने। काफ़ी संघर्षपूर्ण उनका ये पूरा जीवन रहा और अब नेताजी नहीं रहे क्योंकि ये एक युग का अंत हो चुका है। 82 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। एक सियासी युग का अंत हो चुका है। आपको बता दें कि आज से 3 दिन तक यूपी में राजकीय शोक रहेगा। इसकी घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दी है और अब क्योंकि उनका पार्थिव शरीर सैफई पहुंच रहा है, वहां उनका अंतिम दर्शन किया जाएगा। उसके बाद कल दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा राजकीय सम्मान के साथ। उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त क्योंकि सभी नम आंखों से विदाई दे रहे हैं मुलायम सिंह यादव को, तो विवेक दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। विवेक, क्या कुछ इस वक्त माहौल, क्योंकि जो अब पार्थिव शरीर है वो सैफई के लिए रवाना हो चुका है। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले यहाँ से मुलायम सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है, सैफई के लिए ले जाया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से मौसम खराब है, सपना उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लखनऊ ले जाना था, क्योंकि अंतिम दर्शन लोग करना चाहते थे। लखनऊ कार्यालय में उनको रखना, उनके पार्थिव शरीर को वहाँ पर दर्शन करने का वो था। लेकिन जिस तरीके से मौसम खराब है उत्तर प्रदेश की, अगर बात करें तो जगह जगह बारिश हो रही, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बात को पहले निर्णय लिया गया है कि उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाए। क्योंकि मुलायम सिंह का भी कहना था, क्योंकि
क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक लोकप्रिय नेता के रूप में थे और सबसे बड़ी बात यह है पूरे इटावा के अंदर एक तो शोक की लहर है, सैफई के अंदर शोक की लहर है, अगर माने तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शोक की लहर है, क्योंकि जिस तरीके से नेताजी का जाना कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक वो बना हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कहीं ना कहीं जो नेता है, बड़े नेताओं का भी आने का सिलसिला, क्योंकि जो मुलायम सिंह का परिवार है वो भी पूरा उनके साथ निकल चुका है सैफई के लिए, लालू यादव का परिवार उनके साथ सैफई के लिए निकल चुका है, तो कई बड़े नेता भी साथ में हैं। हालांकि क्योंकि कल 3 बजे का समय रखा गया है जो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, सैफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि सैफई से ही जो भी उनकी जो शुरुआत थी, उनका जो जन्म हुआ था 1939 में उनका जन्म हुआ था सैफई के अंदर, इटावा के छोटा सा गाँव सैफई पड़ता था, तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो लगाव था वो सैफई से ज़्यादा था, तो उन्होंने पहले से ही कह रखा था अगर कहीं कुछ होता है कहीं तो उनकी जो मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि उनका कहना था कि उनकी सैफई जो उनकी मातृभूमि है उनको वहीं ले जाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शुरुआत थी, अगर हम बात करें मुलायम सिंह से, क्योंकि सपना जो मुलायम सिंह का जो परिवार था वो काफ़ी एजुकेटेड परिवार था, क्योंकि शुरुआत से ही इनके पिताजी चाहते थे कि ये पहलवान बने, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहाँ पर पहलवानी भी इन्होंने की, पहलवानी भी सीखी, कॉलेज में पढ़ाई की, फिर उसके बाद शिक्षक भी बने, तो लगातार कहीं ना कहीं जो उपलब्धियां थी वो हासिल करते गए। क्योंकि देखने वाली बात ये थी जी, जब 1967 में इनकी कैरियर की शुरुआत हुई, जब राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जब 1967 में हुई, जसमंत नगर से विधायक चुन के आए, उसके बाद कहीं ना कहीं जो साल थे, क्योंकि दिन पे दिन जो उन्नति थी उनकी करते हुए नजर आ रहे थे, उनको 3 बार वो उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, 8 बार वो विधायक रहे हैं, उसके बाद 7 बार सांसद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनको कहा जाता था धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से भी उनको जाना जाता था, क्योंकि लोगों के बीच में, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना था सपना कि लोगों से जुड़े रहने के लिए उन्होंने 1992 में समाजवादी पार्टी की शुरुआत की थी, उसकी नींव रखी थी। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जब शुरुआत की गई थी तो ये उन्होंने कहा था जिस पार्टी को बनाया जा रहा है वो समाज से जुड़ी हुई चीज़ों को देखा जाएगा और समाज के जो हित में काम करेगा वही इस पार्टी में होगा। तो कहीं ना कहीं जो उनका सोचना था, क्योंकि एक शिक्षक भी थे, तो उनका सोचना था कि किस तरीके से विकास की जो लहर है उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चल सके और उसके बाद जो बेरोजगारी है वो कैसे दूर हो सके। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह की जो वो बातें थी तो कहीं ना कहीं वो अब लोग याद कर रहे हैं, और उनका कहना था कि परिवर्तन जो लोग हैं उनको हाथ फैलाना ना पड़े किसी के सामने, बल्कि देना पड़े। तो ऐसा उनका मानना था, कई ऐसे उनके विचार थे जो विचार थे। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, क्योंकि सबसे बड़ी जो जगह थी उनकी, वो जगह तो कोई पूरी नहीं कर सकता है सपना, क्योंकि हालांकि वो चले गए हैं छोड़ के, क्योंकि उनकी जगह जो उनकी विचारधारा थी, जो उनके लोग थे लोकप्रिय जो वो भाषण दिया करते थे, तो कहीं ना कहीं वो मन मोह लेते थे लोगों का। अगर हम बात करें जिस तरीके से देखिए उसको उनके निधन पे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने के योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक उत्तर प्रदेश में भी किया है। तो हालांकि जिससे देखा जा रहा है कल 3 बजे पार्थिव शरीर आज शाम तक पहुंच जाएगा, इटावा पहुंच जाएगा, उसके बाद 3 बजे कल दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें राजनाथ सिंह भी शामिल रहेंगे, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है वो भी शामिल रहेंगे। सपना हाँ बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि मेदांता अस्पताल में लगातार नेताओं का आना भी जारी था, गृह मंत्री अमित शाह भी थोड़े समय पहले पहुंचे थे। इसके अलावा और कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचे और क्या अब जो शव है वो रवाना हो चुका है मेदांता अस्पताल से? बिल्कुल, यहाँ से पार्थिव शरीर यहाँ से निकल चुका है, अब सैफई के लिए यहाँ से रवाना हो चुका है उनका पार्थिव शरीर। उनके साथ जो परिवार के लोग भी मौजूद हैं, लालू यादव का भी परिवार है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ घंटे पहले की, तो मेदांता हॉस्पिटल में अभी यहाँ पर रक्षा मंत्री माफ कीजिएगा गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुँचे थे और कई बड़े नेता पहुँचे, जिसमें रवि किशन भी यहाँ पहुँचे हुए थे, जो नेता हैं बीजेपी के नेता हैं। तो कई बड़े नेता थे जो यहाँ पर मेदांता में आए थे उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए और संवेदना। और सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से यहाँ लोगों का इकट्ठा होना, जो यहाँ पे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे, क्योंकि बारिश का समय भी है तो उसको भी देखा जा रहा था। बारिश का समय क्योंकि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ से पार्थिव शरीर सैफई के लिए ले जाया गया, तो कहीं ना कहीं बारिश ना होने लगे, तो उसको भी देखते हुए उसको ध्यान रखा गया। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ से जो पार्थिव शरीर था वो सैफई के लिए निकल चुका है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, सैफई में भी शोक सभा रखी गई है, क्योंकि हर कोई देखिए नेताजी का जो अंतिम दर्शन है वो करना चाहता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल देखिए वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।